आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शर्ट के ड्राफ्ट के बारे में समझाऊंगी। तो उसका हमारा मेजरमेंट इस प्रकार है। लंबाई 29 इंच है, तीरा 18 इंच, छाती 36 इंच, आस्तीन यानी बाजू हमारी 10 इंच है और गला हमारा 16 इंच। आस्तीन 10 इंच है क्योंकि ये हमारी हाफ स्लीव शर्ट है। तो मैं आज आपको हाफ स्लीव शर्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई ले लेते हैं, वो है हमारी 29 इंच। तो यहाँ से यहाँ लंबाई हमारी 29 इंच हो गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तीरा हमारा हो गया, तीरा 18 इंच है तो 18 तीरा बटा 2 ये हो गया हमारा 9 इंच, यानी 18 का आधा 9 इंच तीरा हो गया। और ये 2 इंच की पट्टी, ये यहाँ से यहाँ ये हमारी 2 इंच की पट्टी अलग हो गई, जो कि हम आगे फोल्ड करते हैं काज बटन के लिए। तो 2 इंच की पट्टी हो गई प्लस 9 इंच हमारा तीरा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ हमारा टोटल ये 11 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ आर्म होल भी हमारा 9 इंच हुआ और यहाँ से यहाँ ये बैक पीस हमारा 1.5 इंच कम हो गया और ये हमारी आगे की शेप आ गई और ये पीछे की शेप आ गई आधे इंच के अंतर से। लेडीज कपड़ा होता है उसमें हम 1 इंच का अंतर देते हैं, लेकिन जेंट्स कपड़े में हम आधा इंच का अंतर देंगे। तो ये बैक में और फ्रंट पीस में दोनों में आधा इंच का अंतर आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका चेस्ट। छाती हमारी कितनी है? 36 इंच। 36 का 1/4 प्लस 2 इंच, 36 का 1/4 हो गया हमारा 9 इंच प्लस 2 कर दे तो ये हमारा 11 इंच हो गया, यानी यहाँ से यहाँ हमारा ये 11 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये आपका गला आ गया, गला हुआ हमारा 2.5 इंच, यहाँ से यहाँ ये गला 2.5 इंच हो गया और गहराई में हमारा गला 3 इंच हो गया। चौड़ाई में 2.5 इंच, गहराई में 3 इंच। और ये यहाँ से इधर ये वाली शेप जो आपकी शोल्डर की आएगी ये भी हमारी 1.5 इंच की कट होगी। और ये जो आपका शोल्डर का चिन्ह है, ये इससे 2 पॉइंट हम ये आगे बढ़ाएंगे, जो कटिंग देंगे शेप की इसकी, ये हमारा 2 पॉइंट आगे रहेगा। उसके बाद यहाँ से हमारी पॉकेट आती है। पॉकेट हमारी चौड़ाई में 4.5 और गहराई में हमारी 5 इंच हो गई। इसमें आप शेप भी दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और सिंपल भी बना सकते हैं। इसमें कम से कम ऊपर 1 इंच का फोल्ड होगा हमारा। और ये 2 पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट हमारी इसलिए हमने लिया है क्योंकि जब हम काज बटन करते हैं तो एक पट्टी हमारी नीचे जाती है, तो इसलिए वो 2 पॉइंट हम ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा बाजू स्लीव्स। ये हमारी लंबाई हो गई बाजू की 10 इंच और चौड़ाई हो गई 9.5 इंच, क्योंकि तीरा हमारा 18 है, 18 का आधा 9 हो गया और आधा इंच हम ये एक्स्ट्रा लेते हैं स्लीव्स में हमेशा लूज के लिए। तो ये हमारा 9.5 इंच बाजू की चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई 10 इंच। और ऊपर से जो हम शेप देंगे ये तिरछे वाली, ये हमारी ऊपर से 3 इंच हो गई। साइड से 1 इंच कटिंग हो गई और ये हमारी इधर से ऊपर वाली शेप ये बैक की हो गई और ये आधे इंच के अंतर से फ्रंट की हो गई, आगे वाले पीस की। जैसे हमने ये इसमें लिया है शर्ट के आर्म होल में, उसी तरीके से बाजू में भी हम आधे इंच की शेप देंगे। तो ये हमारी बाजू हो गई। उसके बाद आता है हमारा तीरा। ये हमारा तीरा हो गया। इसकी तीरे की चौड़ाई लंबाई हमारी है 4 इंच और चौड़ाई हमारी जितना हमारा तीरा होता है उतना ही लेते हैं, यानी 9 है ये, तो ये भी हमारा 9 हो गया। यहाँ से ये हमारा फोल्ड है, अगर हम इसको पूरे को ओपन कर देते हैं ये हमारा 18 इंच हो जाएगा, क्योंकि तीरा हमारा 18 इंच है। तो ये हमारा 9 इंच ऐसे हो गया, 4 इंच ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये 2.5 इंच है। जितना हम गले की चौड़ाई लेते हैं उतना ही हम इसमें भी लेते हैं। और ये बैक हमारा 1 इंच है, बैक की गले की जो चौड़ाई है ये हमारी 1 इंच है। ये हमारी वैन पट्टी हो गई। वैन पट्टी हमने कितनी लेनी है? जितना हमारा गला होता है उतना ही हमें वैन पट्टी लेनी होती है। गला हमारा 16 इंच है तो ये वैन पट्टी भी हमारी 16 है, लेकिन इधर से हमने ये बंद किया हुआ है, यानी फोल्ड किया हुआ है, तो ये हमारे 8 इंच है फोल्ड में। अगर हम इसको पूरे को ओपन करेंगे तो हमारा ये 16 इंच हो जाएगा। और ये हमारी चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। और यहाँ से नीचे से ये 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लेके यहाँ से हल्की सी गोलाई कर दी और ऊपर से यहाँ ये हमने आधा इंच लिया। 2 पॉइंट लेके गोलाई हम ये आधे इंच तक करेंगे और इसको यहाँ से लेते हुए यहाँ भी हम 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारी वैन पट्टी हो गई। उसके बाद आता है हमारा कॉलर। कॉलर भी हम जितनी वैन पट्टी लेते हैं उतनी लेते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई हम ज्यादा लेते हैं। वैन पट्टी की हमारी 1.5 इंच है तो कॉलर की हमारी 2.5 इंच है। 2.5 इंच होने के बावजूद भी यहाँ जिधर से हमारी ये शेप आती है, कॉर्नर जो बनता है कॉलर का, उसमें 1 इंच लंबाई में बढ़ाएंगे और आधा इंच हम ये नीचे चौड़ाई में बढ़ाएंगे। ये आधा इंच बढ़ गया और ये हमारा 1 इंच बढ़ गया। और इसको बढ़ाते हुए यहाँ से तिरछी शेप देंगे ऐसे और इसको इधर से ऐसे हल्की सी गोलाई में लेते हुए यहाँ तक मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट छोड़ेंगे। तो ये हमारा कॉलर हो गया। वैन पट्टी, कॉलर, तीरा और ये आपकी बाजू हो गई और ये आपका हो गया। तो ये हमारा शर्ट का ड्राफ्ट तैयार है। आप किसी को भी कोई भी किसी
की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगी। मैम शर्ट का आगे वाला भाग बड़ा रहेगा कि पीछे वाला? हाँ, ये जैसे हमने कुर्ते में बताया था, कुर्ते में हमारा पीछे वाला भाग बड़ा रहता है, लेकिन शर्ट में हमेशा हमारा आगे वाला भाग बड़ा रहता है, यानी फ्रंट पीस हमारा बड़ा रहेगा और बैक पीस हमारा यहाँ से यहाँ 1.5 इंच कम रहेगा। 1.5 इंच का मतलब है जितना हम इसमें शेप देते हैं, 1 इंच की शेप देंगे तो हमारा 1 इंच छोटा होगा बैक पीस, और 1.5 इंच की शेप देंगे तो हमारा बैक पीस 1.5 इंच कम रहेगा। ये हमारा शर्ट में इस तरीके से बैक पीस कम रहता है। और मैम शोल्डर से कितना दूरी पे ये पॉकेट लगाना चाहिए? हाँ, ये जैसे हमारा आर्म होल है, आर्म होल की दूरी नापते हुए उससे कम से कम हमें 1.5 से 2 इंच छोड़ के तभी हमें पॉकेट लगानी चाहिए। मैम पॉकेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? हाँ, ये पॉकेट की चौड़ाई मिनिमम हमारी 4.5 से 5 इंच होनी चाहिए, लंबाई भी 5 से 5.5 उतना काफी है। और बाकी डिपेंड करता है आपकी शर्ट छोटी है या बड़ी है। बच्चे की में जैसे छोटा होता है और बड़े की में थोड़ा बड़ा होता है। ये मैम बड़े लोगों का शर्ट है। हाँ, ये नॉर्मल नाप है, बहुत हेल्दी भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, नॉर्मल नाप है। जो ब्लैक बोर्ड पे डाक दिया जाता है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज का दिया जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई वीडियो डालूं तो वो भी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।